दोस्तों, आज की अपडेट में राजवंशी क्रिकेट एकेडमी में आए हुए प्लेयर, और आज मैं इन सब प्लेयरों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे पास सभी अच्छे प्लेयर हैं और अभी और प्लेयर आए नहीं हैं। एग्ज़ाम की वजह से, एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से आए नहीं हैं बच्चे। तो मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूं, आप सबों को बताना चाहता हूं और प्लेयरों को भी बताना या समझा रहा हूं कि हमें किस तरह का बॉलर होना चाहिए और हमें किस टाइप का बैट्समैन होना चाहिए। हम उसके बारे में आज मैं इस पे वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाएगी तो मैं कोई इसके अंदर क्षमा चाहता हूँ। बाकी ये है कि इसके बारे में, बैट्समैन और बॉलर के बारे में थोड़ी सी बात मैं इन प्लेयरों से बात करना चाहता हूँ जो प्लेयर आए हुए हैं आज के अपडेट में। प्रैक्टिस सेशन पे हम थोड़ा सा अपने आइडिया देते हैं, ज्ञान देते हैं, या कुछ यही समझ लीजिए गुरु जो बताता है बच्चों को गलत नहीं बताना चाहता, और हम चाहते हैं कि बच्चों को प्रेरित करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि बच्चे आगे बढ़ें और इन बातों को वो अपने माइंड में रखें ताकि आगे प्लेसमेंट करते टाइम में, खेलते टाइम में, बॉलिंग करते टाइम में या बैटिंग करते टाइम में उस चीज़ को ध्यान दो, तुम ध्यान दे सके ये बच्चे। वो इस वजह से हम आपको उस चीज़ का टिप्स देते हैं। सबसे पहले हम बैट्समैन के बारे में बताते हैं। बैट्समैन वो प्लेयर होता है जो बैटिंग कर रहा होता है 11 के बीच में। तो 11 के बीच में जब बैटिंग कर रहा होता है तो समझ लो कि हमें उसमें बच के निकलना होता है या पूरा ओवर खेलना होता है, यानी जितना बच सको आउट होने से या जितना टाइम बिता सकते हो विकेट पे। टेस्ट मैच आजकल मतलब ज़्यादा अच्छा होता है खेलना। जो यंग प्लेयर होते हैं, एकेडमी के जो प्लेयर, क्लब के जो प्लेयर होते हैं, वो टेस्ट मैच, डेज के मैच खेलना बहुत बेहतरीन होता है। वनडे मैच खेलना भी बहुत फ़ायदा होता है। T20 नहीं होता। हम अगर बच्चों को प्लेयर बनाना है या बच्चों को प्लेयर बनना है तो डेज के मैच और T20 के मैच ना करके वनडे मैच खेले। तो वनडे और डेज के मैच में ये फ़ायदा होता है कि बहुत टाइम देना होता है और पूरे ओवर को खेलने जाना होता है। जब तक कोच देखता है गलतियां इसी टाइम में ही देखा जाता है क्या कमी है और क्या नहीं है। मैं बैटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है अगर डेज के मैच में या वनडे के मैच में, तो वो सारी बॉलों को खेलता है। रन के लिए अगर जाएगा तो आउट होने जाएगा, एयर में खेलेगा या वैसे। बैट्समैन, हम ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा 10-11 बंदों के बीच में फंस गया है तो सबसे मेन बात होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, वहाँ बच के निकल जाओ, वहाँ बच के निकल जाओ। तो कहने का मतलब है कि जब बैटिंग कर रहा हो तो ये नहीं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि एक बॉल में छक्का मार दो तो मैं बिल्कुल बादशाह बन जाऊँगा। तो उसको भी छक्का मारने का भी प्लेसमेंट नीचे ही होता है ग्राउंड में, जितनी देर तक खेलें। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ पीछे फील्डर नहीं है, या आपको दिख रहा है कि अगर 10 बंदों के बीच में निकल के भाग जाऊं, बच सकता हूं, तो बच जाओ, भाग जाओ। वहाँ पे अपनी हिम्मत मत दिखाओ, लड़ाई का झगड़ा फसाद मत बढ़ाओ कि अकेला बंदा 10 बंदों को मारने की कोशिश करेगा ना तो उसके जो जितनी हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ नहीं रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम डेज के मैच खेल रहे हैं तो पूरा ओवर को कंट्रोल करके खेलें, नीचे ग्राउंड में खेलें, जितना टाइम दे सको, जितना बच सको 11 बंदों से वो आप बचो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का प्लेयर बनते हैं इंटरनेशनल प्लेयर। अगर इस माइंड में रख लोगे तो अगर कोई बंदा बीच में फंस गया लड़ाई के भी झगड़े में या किसी 10 बंदों के बीच में, तो वहाँ पे लड़ने का ज़रूरत नहीं होता। वहाँ पे समझदारी दिखाना है, टाइम से निकल जाना है, वहाँ से निकल जाओ पतली गली से। ऐसी बैटिंग का भी काम होता है जब बैटिंग 11 बंदों के बीच में कर रहा होता है। तो अब समझ लो कुछ बातें मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। जो आपको आजकल इंटरनेशनल प्लेयर में एक कोच भी रख रहे हैं, तो एक मेंटेनेंस भी रख रहे हैं जो बताता है अलग से कि भाई आपको इस तरह का संभलना है। अब रही बॉलर के बारे में बता रहा हूँ। बॉलर हमेशा झुंड में चल रहा है, 10 फील्डरों के बीच में झुंड में बॉलर, यानी कि वो अगर 10 बंदों के बीच में जा रहा है तो वो सहंसा बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉलर अगर बंदा लड़ने जा रहा है किसी के पास 10 बंदों को लेके, तो 10 बंदे जरूरी नहीं है वो साथ दे देंगे, क्या पता छोड़ के भी भाग जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर जब बॉलर बन रहे हो तो अपनी 6 बॉल डालनी है और उसी को बोल्ड वहीं से कराना है। नहीं, कैच का भरोसा मत रखो, कैच का भरोसा मत देखो। कुणाल सर इधर रखो फेस, ताकि मेरे से आइस मिलती रहे, ताकि मैं आपको, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो गाइड में तो आप साइड बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वो गाइडेंस जो बॉलिंग करा रहा है, अगला 6 बॉल मिली है, 1 ओवर में 6 बॉलें फेंकनी है। अब 2 बीमर मार दो बैट्समैन को गलती से तो गलती नहीं होती, वो
गलत बॉलर है उसे हटा दिया जाता है। लेकिन हाँ, आप ठप्पे से या आउट करने के लिए आपने किसी भी तरीके से आप यूज़ करते हो उसे, किसी भी छल कपट या कुछ भी, तो समझ लो तुम कामयाब हो। अगर 10 बंदों को तुम समझ रहे हो कि 10 बंदे मेरा सपोर्ट करेंगे, तो नहीं, वो सपोर्ट क्या होता है, तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। आउट तुम्हारे को करना है। अब 10 बंदों को लेके जा रहे हो किसी गली कूचों में या कहीं घूमने जा रहे हो, अबे मेरे पीछे बहुत सारी सर और मैं किसी बंदे से, आम आदमी से भिड़ जाऊँ, तो वो गलत है। गलत सोचना है, गलती मत करना। आप गलती करोगे तो आपको ही झपेट लेंगे लोग। इसलिए बॉलर अगर गलत बॉल फेंकेगा, नो बॉल या बीमर, तो वो 10 बंदे आपको नहीं बचाएंगे। क्या वो 10 बंदे आपको नहीं बचाएंगे? इसलिए माइंड रखो कि हमने 6 बॉल डाल के अपना फिनिश करना है, 1 ओवर बचा के चलना है। यानी कि 1 ओवर में हमने 1 विकेट निकालनी है। अगर नहीं निकल रही है तो उस अपने गेंद को सही घेरना है, ताकि परफेक्टली दोबारा हमें वो मतलब कप्तान होता है या मॉनिटर होता है या जो भी कोच होता है, वो आपको दोबारा अगेन बॉल दे सके। ना कि आप बॉल को वाइड फेंकते रहो या बीमर मारते रहो, या फिर बॉल को तो आप हर बार में कहो सर मेरे को ओवर नहीं मिला। तो इस तरह से होता है। यानी किसी को भी आप 10 बंदों को ले जाओ और थप्पड़ मारते रहो, तो ऐसा नहीं है वो मार खाता रहेगा कोई बंदा। तो मेरा मोटिवेशन दोनों की तरफ से ही मैंने आपको इस बात को ध्यान देना है, जो आइडियाज़ जो आपको दे रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान देना है कि आपको क्रिकेट लाइन में आना है तो कंट्रोल, सहने की क्षमता, पेशेंस आपको चाहिए। और पेशेंस ये नहीं कि आज एकेडमी में आए हो तो कल रन मार दोगे या कल बॉल विकेट मार दोगे, ऐसा पेशेंस नहीं होता। पेशेंस होता है टाइम जितना सीखना। आज के टाइम में क्रिकेटर हर कोई बन रहा है, और आज के टाइम में हर कोई आ रहा है क्रिकेटर बनने के लिए। वो इसलिए कि हमारे जो यहाँ की जो संस्था है, यहाँ की जो क्रिकेट की जो संस्था है, वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर के बच्चों पे काम कर रही है। एकेडमी, क्लब, हर किसी पे कोई ना कोई अपना कोच, मतलब अच्छे प्लेयर भी या कोई भी अपने बच्चों को तैयार कर रही है आगे प्लेसमेंट करने के लिए, उसका नाम कमाने के लिए। तो ऐसे ही आपको मैं मोटिवेशन, मतलब जो आपको गाइड देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप सबों से कि आपको जो चीज़ सिखा रहा है कोई भी, किसी भी एकेडमी क्लब में जा रहा है, वो कोई भी गलत नहीं सिखाता। तो मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूँ अपने ज़रिए से, राजवंशी क्रिकेट एकेडमी के ज़रिए से, कि अगर यहाँ बैटिंग या बॉलिंग बताई जा रही है तो उन चीज़ों को समझो। और पैसेंस सबसे मेन चीज़ है। मैच के अंदर अपना टाइम दो और दिमाग लगाओ कि मैंने बॉलिंग के बारे में क्या बताया और बैटिंग के बारे में क्या बताया है आप सभी प्लेयरों को। धन्यवाद।